अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर में 43, जिसमें हम बात करेंगे टेक्निक्स फॉर एरर हैंडलिंग के एरर हैंडलिंग हमारे पास क्या होती है। इसमें अब हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास एबनॉर्मल टर्मिनेशन है, ग्रेसफुल टर्मिनेशन है, रिटर्न द इलीगल वैल्यू है, रिटर्न एरर कोड फ्रॉम फंक्शन है, एक्सपेक्शन हैंडलिंग है। तो ये हमारे इसकी मतलब टेक्निक्स है। ये पढ़ने से पहले अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो उससे पहले हम बात करते हैं abnormal termination refer to situation where program unexpectedly stop running due to routine time error। के abnormal termination वो मतलब सिचुएशन है जब एक प्रोग्राम क्या करती है, एक्सप्रेसली स्टॉप कर दे रनिंग दुराने रन टाइम एरर, मतलब कि रूटीन के मुताबिक वो एरर मतलब और फॉल्ट नहीं दे रही, मतलब जिस दिन हम उसको रन करें तो वो हमें फॉल्ट दे दे। ये हमारे पास एक एबनॉर्मल टर्मिनेशन है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेसफुल टर्मिनेशन। ग्रेसफुल टर्मिनेशन is critical variation contexts including software applications, network connections, and container orchestration system like Kubernetes. It may data integrity, user experience, and resource management इसमें आ जाता है। उसके बाद अब हम ग्रेस टर्मिनेशन हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एरर हैंडलिंग में रिटर्न इलीगल वैल्यू, द क्लीन अप टास्क, लोकल नेचर ऑनलाइन, देयर रिमेन्स पॉसिबिलिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस। इसका नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्न एरर कोड, के जो हम कोड लिखते हैं उसमें एरर आ जाए। ये हमारे पास प्रोग्राम हैज अवॉइड द सिस्टम क्रश बट द प्रोग्राम नाउ इनकंसिस्टेंट स्टेट। इसका नेक्स्ट हमारे पास है, आज हमने एंड कर देना है। इसमें हमने 3 लेक्चर सोल्व करने और 3CS304 हमारी एंड हो जाएगी। इसमें एक्सप्रेशन हैंडलिंग, एक्सप्रेशन हैंडलिंग इज मच एलिजेंट सोल्यूशन एज कम्पेयर टू अदर एरर हैंडलिंग। एक्सप्रेशन हैंडलिंग हमारे पास दूसरे एरर्स की निस्बत क्या होता है, मतलब एलिगेंट सोल्यूशन होता है हमारे पास, जो कंपेयर किया जाता है अदर एरर हैंडलिंग के निस्बत। इट एनेबल सेपरेशन ऑफ मेन लॉजिक एंड एरर हैंडलिंग कोड। ये एनेबल करता है सेपरेशन मेन लॉजिक और एरर हैंडलिंग कोड को। एक्सप्रेशन हैंडलिंग प्रोसेस, प्रोग्रामर राइट्स द कोड दैट इज सस्पेक्टेड टू केस एन एक्सप्रेशन इन ट्राई ब्लॉक्स। प्रोग्राम राइट करता है कोड को, सस्पेक्टेड और काज करता है एक्सप्रेशन ट्राई ब्लॉक्स को। कोड सेक्शन दैट एनकाउंटर एन एरर throw an objects that is used to represent expression। कोड सेक्शन जो होता है वो एरर देता है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब उसके अंदर यूज करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैच ब्लॉक्स, कैच ब्लॉक्स फॉलो ट्राई ब्लॉक्स, कैच ब्लॉक्स फॉलो करते हैं ट्राई ब्लॉक्स को। टू कैच ऑब्जेक्ट्स थ्रोन्स, तो इनको हम कैच ऑब्जेक्ट थ्रोन्स भी कहते हैं। सिंटैक्स थ्रोइंग एन एक्सप्रेशन, द कीवर्ड थ्रो यूज टू थ्रो एन एक्सप्रेशन, कीवर्ड थ्रो यूज किया जाता है थ्रो एन एक्सप्रेशन के जरिए। एनी एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन दैट अकर, थ्रो एक्स एंड थ्रो एक्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, ये थ्रो वन, थ्रो ए, थ्रो ओबीजे, थ्रो एक्सप्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कैच ब्लॉक्स। कैच ब्लॉक्स, कैच हेल्डर मस्ट बी प्रीसाइड्स बाय ट्राई ब्लॉक्स। कैच ब्लॉक्स प्रोसीड करते हैं ट्राई ब्लॉक्स को। अदर कैच होल्डर ओनली एक्सपेक्ट व्हेन एक्सप्रेशन हैज अकर्ड। कैच हेल्डर डिफरेंट होते हैं बेसिक आर्गुमेंट्स टाइप के। द कैच ब्लॉक्स इज ट्राइज टू ऑर्डर रिटर्न। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये मतलब इतने लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस एमसीक्यूज आ जाएंगे या फिर वो भी मुश्किल से, इसमें से थ्योरी हमने कोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी। कैच हेल्डर, द कैच हेल्डर कैचेस डिवाइड बाय जीरो एक्सप्रेशन थ्रो एनोनिमस ऑब्जेक्ट।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक लाइन आप देख लें, बस पढ़ लें आप इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 44। लेक्चर नंबर 44 में हमने बात करनी है स्टैक अनवाइंडिंग के बारे में। द फ्लो कंट्रोल हैज़ रिजल्ट थ्रो स्टेटमेंट। जो फ्लो कंट्रोल होता है, मतलब द ऑर्डर इज कोड स्टेटमेंट, फंक्शन कॉल्स आर मेड हैज़ रिजल्ट एज थ्रो स्टेटमेंट। स्टैक अनवाइंडिंग हमारे पास कहलाती है, जिसमें हमारे पास ये अब चेक कर सकते ट्राई, कैच, एक्सप्रेशन, void फंक्शन, थ्रो एक्सप्रेशन, void फंक्शन 2। कोड तो हमने इसमें बिल्कुल करना ही नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको लाजमी करवाऊंगा। कैच हेल्डर अभी अभी मैं आपको बता कर आ रहा हूँ, वही चीज़ अगेन अगेन अगेन। कैच हेल्डर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट। ऑर्डर ऑफ हैंडल्स। ऑर्डर ऑफ मोर देन वन कैच हेल्डर can cause logical error when using inheritance और catch allow। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 45, रिसोर्स मैनेजमेंट। फंक्शन एक्वायरिंग अ रिसोर्स मस्ट प्रॉपरली रिलीज इट थ्रोइंग एन एक्सप्रेशन एंड कॉज। इसमें हमारे पास आ जाते हैं सेकंड अटेम्प्ट, ये फाइल्स आ गई। एक्सप्रेशन इन कंस्ट्रक्टर, एक्सेप्शन इन कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेशन थ्रो कंस्ट्रक्टर कॉज डिस्ट्रॉय कॉल एनी ऑब्जेक्ट बिल्ड पार्ट्स ऑब्जेक्ट बीइंग स्ट्रक्चर बिफोर एक्सप्रेशन इज थ्रो। इसमें हमारे पास ये मतलब सिंपल से मतलब कोडिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन इन डिस्ट्रक्शन में हमारे पास आ जाती है क्लास एक्सप्रेशन बनानी है, क्लास कॉम्प्लेक्स, पब्लिक कॉम्प्लेक्स, थ्रो एक्सप्रेशन, इंट मेन लिखना, और ये हमारे पास आ गया इसका ट्राई करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट लिखते हैं, थ्रो एक्सप्रेशन और कैच रिटर्न 0। तो ये हमारे पास दिस प्रोग्राम इज टर्मिनेट एबनॉर्मली। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो अब है क्या है, अब कोर्स रिव्यू में हमारे पास आ जाता है पूरे कोर्स रिव्यू में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में इंफॉर्मेशन हाइडिंग, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, इनहेरिटेंस आ गया, जनरलाइजेशन आ गया, सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन आ गया, इज अ टाइप, इज अ रिलेशनशिप आ गया, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, कंक्रीट क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हमारे पास मल्टीप्लाई, इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन में सिंपल एसोसिएशन, कंपोजिशन और एग्रीगेशन आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारा हम पढ़ कर आ चुके हैं। ये पिछले टॉपिक्स का कोर्स का पूरा रिव्यू बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्लासेस आ गई, इसमें डाटा मेंबर्स आ गए, मेंबर फंक्शन क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इनको मतलब ऐसे जो ये है मतलब रिव्यू इसका है, इसको आप कॉपी करें, मतलब जो आप कोर्स का रिव्यू दिया गया है आप इसको कॉपी करें और गूगल में आए पेस्ट करें, और अलग अलग टॉपिक या फिर आप यूट्यूब में जाएं और इनको अलग अलग करके आप पढ़ें। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, ये C++ का एक कीवर्ड है जो डिफाइन करता है एक्सेसिबल ऑफ मेंबर्स को, एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लासेस को, और मतलब इसमें डाटा हाइडिंग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप और ज़्यादा अच्छी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये इनको इसी तरह कॉपी करें और अलग अलग एक एक टॉपिक समझें। वो टॉपिक इजी भी होगा, मतलब 2-2, 3-3 मिनट का होगा और आप शायद उससे भी बेहतर तैयारी कर सकें। बाकी ये टेम्पलेट्स का भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको पूरी सीरीज CX304 करने में मज़ा भी आया होगा और
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन पर बनाऊंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें MCQs होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और पेपर अच्छा दीजिएगा CS 304।